आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफ ऑफ नैना में। आज हम देहरादून के सबसे प्रसिद्ध और आध्यात्मिक स्थलों में से एक टपकेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा पर निकले हैं। ये मंदिर सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अनोखे इतिहास और चमत्कार गुफा के लिए भी बहुत मशहूर है। आज के इस व्लॉग में हम आपको मंदिर का पूरा दर्शन कराएंगे, इस जगह का इतिहास और पुरानी कथा बताएंगे, यहाँ का सुंदर प्राकृतिक वातावरण दिखाएंगे और साथ ही यात्रा से जुड़ी जरूरी जानकारी भी शेयर करेंगे, ताकि अगर आप भी यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो आपको पूरी मदद मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पवित्र और सुकून भरी यात्रा। हर हर महादेव। यह मंदिर देहरादून के घंटाघर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक आप आसानी से ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी, अपनी बाइक या कार से पहुँच सकते हैं। यहाँ आने के लिए सबसे सही समय अक्टूबर से मार्च का है। उस समय मौसम बहुत सुहावना रहता है। हालांकि सावन के महीने में यहाँ भक्तों की सबसे ज़्यादा भीड़ होती है और माहौल बेहद भक्तिमय हो जाता है। अगर आप शांति से दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच पहुँचना सबसे अच्छा रहेगा। इस समय भीड़ भी कम रहती है और मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और मनमोहक होता है। तो दोस्तों, हम टपकेश्वर मंदिर के गेट पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी पूजा की सामग्री के लिए, बेलपत्र के लिए दुकानें मिल जाएंगी। अभी 5:30 बज रहे हैं तो ज़्यादा दुकानें खुली नहीं है, पर 6 बजे के बाद यहाँ पे दुकानें खुल जाती है। तो एक शॉप खुली है, हम वहाँ से पूजा सामग्री ले लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे आगे। ये 100 रुपए की बेट है। ये परिवार का प्रसाद है, परिवार का 150 रुपए का। ये दे दीजिए। नारियल सही है ना? हाँ, कुछ होगा, खाली अपने बाकी मेरे पास बाकी जमा करा। ठीक है। ये बोतल कैसा है पानी का? जल और गंगा जल। अच्छा, वहाँ चढ़ाने के लिए जी, अपने हाथ से पूजा करनी है भगवान शिव की। बेलपत्र जाते हुए निकालते हैं, वहाँ पे हमने पूजा रखा है। कहाँ पे है? वो जहाँ से भैया निकाल रहे हैं वो। अच्छा, ठीक है। बेलपत्र का पौधा। बेलपत्र का पेड़ कौन सा है ये हमें पता नहीं चला, तो दुकान के भैया खुद ही हमारे साथ आए और बेलपत्र हमें तोड़कर उन्होंने दे दिए। तो पूजा की सामग्री हमने ले ली है, जिसमें हमें नारियल, प्रसाद, कुछ फूल, बेलपत्र तो हमें यहीं से अंकल जी ने पेड़ से लाके दे दिए। तो अब हम चलेंगे मंदिर के अंदर। चलिए।
अब हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा और शांत माहौल दिल को अलग ही सुकून दे रहा है। यहाँ आते ही मन में एक अलग सी शांति महसूस होने लगती है। सबसे खास बात ये है कि यहाँ गुफा की छत से प्राकृतिक रूप से पानी की बूंदें लगातार शिवलिंग पर टपकती रहती है। इसी वजह से इस पवित्र धाम का नाम टपकेश्वर पड़ा। कहते हैं कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना महादेव जरूर सुनते हैं। ये दृश्य वाकई में बहुत अद्भुत है और इसी अनोखी विशेषता की वजह से ये मंदिर देश भर में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि ये स्थान गुरु द्रोणाचार्य की तपोभूमि था। कहा जाता है कि उनके पुत्र अश्वत्थामा ने यहाँ शिव की तपस्या की थी। भगवान शिव ने यहाँ अश्वत्थामा की तपस्या से प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाई थी। मान्यता है कि पहले यहाँ दूध टपकता था और कलियुग की वजह से यहाँ जल टपकने लगा। तब से ये स्थान भक्तों की आस्था का केंद्र बन गया। दोस्तों, अब हम भोले बाबा के दर्शन करके आ गए और आने के बाद हमने यहाँ देखा एक बहुत ही प्यारी नदी बह रही है जो यहाँ की खूबसूरती को और भी खूबसूरत बना दे रही है। यहाँ पर पहले दूसरी तरफ जाने के लिए पुल भी था, पर अब वो टूट चुका है। लगता है पिछले साल बरसात आने की वजह से नदी के पानी का फ्लो बढ़ गया होगा, जिस वजह से ये पुल टूट गया। दोस्तों, मंदिर के बिल्कुल पास बहने वाली ये साफ और ठंडे पानी की नदी इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। पहाड़ों से आता हुआ ये शीतल जल और चारों तरफ का शांत वातावरण यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को सुकून का एहसास कराता है।
बहुत से लोग दर्शन के बाद यहाँ कुछ देर बैठकर प्रकृति का आनंद लेते हैं और इस पवित्र माहौल को महसूस करते हैं। यहाँ पर संतोषी माता का मंदिर और माँ वैष्णो का मंदिर भी है, तो इसके बाद अब हम वहाँ चलते हैं। चलिए। इस गुफा से होकर गुजरना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। संकरी गुफा से निकलते हुए भक्तों को ऐसा महसूस होता है जैसे वे श्रद्धा और आस्था के साथ मां के दरबार तक पहुंच रहे हों। यहाँ आकर दिल में एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है।
वैष्णो माता मंदिर के बाद हम लोग गए संतोषी माता के मंदिर। मंदिर से जाने के बाद हम लोग निकले बाहर की तरफ। बाहर जाने के बाद हमने देखा यहाँ पर एक गार्डन था और भोले बाबा की एक मूर्ति थी और एक मंदिर भी था। हमने वहाँ की भी दर्शन किए। मंदिर से आने के बाद हम लोग आए श्याम रेस्टोरेंट में। तो अब हमने भोले बाबा के दर्शन कर लिए। यहाँ पे आपको खाने के लिए बहुत सारी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, तो हम भी आ गए हैं एक अच्छी सी रेस्टोरेंट में और हमने ऑर्डर किया है आलू परांठे, चाय और रायता। तो हम बताते हैं आपको यहाँ का स्वाद कैसा है। तो आ गए हमारे गरम गरम आलू के परांठे और हमने अमूल बटर भी मंगाया है। तो पहले बटर लगाते हैं आलू के परांठे में। जब तक बटर ना लगे ना मजा ही नहीं आता यार परांठे का। तो गर्मा गर्म आलू के परांठे, बटर और रायता बूंदी का। तो हम पहले रायता भी निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आलू का परांठा, बटर, रायते के साथ वाओ, लवली टेस्ट। सुबह हम यहाँ पे 5:30 बजे पहुंच गए थे, तो ब्रेकफास्ट के लिए अभी 8 बज गए हैं। भूख भी लग गई थी और सच में नाश्ता बहुत टेस्टी है। और मैंने मिक्स वेज पकौड़े भी मंगाए हैं, तो वो भी आने वाले हैं, उसका भी स्वाद बताती हूँ। तब तक मैं आलू परांठा और रायता फिनिश करती हूँ।
अब आ गए गर्मा गर्म मिक्स वेज पकौड़े और चटनी भी दी हुई है इसमें, पुदीने की चटनी और ये लाल चटनी दे रखी है। टेस्ट करते हैं। हाय हाय, हाँ खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना। एकदम क्रिस्पी है, टेस्टी है। पुदीने की चटनी के साथ टेस्ट करती हूँ मैं। मीठी चटनी, बाकी में पकौड़े तो एक नंबर है, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप लोग अगर टपकेश्वर मंदिर आते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पे आकर आप ये जरूर खाएं। पकौड़े तो सच में नंबर 1 है, पकौड़े मिस मत करना, जरूर आना और पकौड़े खाना। पकौड़े तो बहुत टेस्टी हैं, लेकिन पकौड़े के साथ अगर चाय नहीं मिले ना तो पकौड़े अधूरे हैं यार। और चाय अगर कुल्हड़ में हो ना तो मजा ही आ जाता है। क्या बात है, इतना छोटा सा कुल्हड़ है। मजा आ गया, मजा। ओवरऑल मुझे तो यहाँ का फूड बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टपकेश्वर मंदिर का सफर यहीं तक था। यहाँ का शांत माहौल, प्राकृतिक गुफा, शिव के दर्शन और बहती हुई नदी ने इस यात्रा को बहुत ही यादगार बना दिया। अगर आप कभी देहरादून आए हैं तो इस पवित्र जगह पर जरूर आइए और इस सुकून का अनुभव कीजिए। हर हर महादेव।